अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, हमारा पेपर मैथ का आ गया। मंडे वाले दिन आप लोगों ने पेपर देना है और उसके लिए हमें ज़ाहिर है कि तैयारी करनी है। तो जो अभी हम वीडियो बनाएंगे इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमारे जो शॉर्ट सवाल, लॉन्ग सवाल, जो कि ज़ाहिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है, वो हम निशान लगा लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमें कैसे क्या तैयार करना है। तो चैप्टर वाइज पहले चैप्टर से लेकर 7वें चैप्टर तक वो हम निशान लगा लेते हैं, ज़रा मोटा मोटा एक आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें हमें लाजमी करनी है। तो बुक मेरे सामने है, ये ज़ाहिर फटी हुई है, थोड़ी बहुत नहीं, सारी फटी हुई है। तो इसको हमें देखना है कि कैसे कहाँ क्या करना है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है ज़ाहिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने वाला। अब इसमें देखें, सबसे पहले ये है कि आपने जो तरीफ़ें हैं इनकी 4-5 तरीफ़ें हैं। दो दर्जी मसावात क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, उसकी जो प्योर हालत है उसकी डेफिनेशन क्या बनती है, फिर वो 3 डेफिनेशनें और हैं उसके अंदर, और एक वो पूछ लेता है इसके हल करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में मैं ये निशान लगवा के दूंगा। ये सारी तैयारी करेंगे हम इंशाल्लाह। इसके बाद अगली वीडियोस में ये करूंगा, हर चैप्टर वाइज जो है ना आपको वीडियोस बना के देता जाता हूँ। ये इंशाल्लाह आप लोगों की मेहनत के साथ साथ मैं भी पूरी मेहनत करूंगा ताकि आपको एंड तक जो है वो पूरी तैयारी मिल सके, सारा कुछ। तो इंशाल्लाह सारा होगा। अब देखें, इसमें सबसे पहले तो ये तरीफ़ें ज़ाहिर कर लेनी है याद। उसके बाद ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है कि जी फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हल करें, ये बहुत ज़रूरी सवाल है, इसको ज़रूर आपने करना है। अगर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड किया हुआ है तो फिर इस सवाल को भी कर लें, नहीं किया हुआ तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला है ना, ये शॉर्ट में नहीं आता, ये लॉन्ग में आ जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टेप होते हैं। तो अगर आपने लॉन्ग के तौर पे ज़ाहिर है अगर इस चैप्टर में से करना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले सवाल ज़रूर करें, वो ये वाले भी हैं। देखिए मैंने लिखा लॉन्ग, तो ये 2 और ये वाला, ये आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल बनते हैं। शॉर्ट के लिए ज़ाहिर है कि ये उसकी जो म्यारी शक्ल बनानी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 दर्जी मसावात की, वो आपने यहाँ से कर लेना है। फिर ये फैक्टराइजेशन में ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अगेन अगर आप ये बटे वाले कम ही आते हैं सवाल, ठीक है, वो ना होने के बराबर होता है। मेन जो सीधे सीधे सवाल है ना, इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये आप ज़रूर करें। तो ये आपके सामने हैं ये निशान, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस पर एक्सरसाइज में आते हैं 1.2 में, तो उसका ये जो ज़ाहिर कंप्लीटिंग ये हमारा वो है फार्मूला लगा के हल करने वाला। तो फार्मूले के ज़रिए हल करना है, तो ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, 1, 2 और ये 6 वाला, ये ज़रूर करें। और ये पीछे एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 1 ये वाली, ठीक है, तो इसको भी आपने कर लेना है। आगे आप लॉन्ग के लिए अगर चलना चाहेंगे तो ये हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये वाली। अब वही बात है, थोड़ा ना ये बुक्स फटी हुई है तो थोड़ा ज़रा मुझे इधर उधर करना पड़ता है इसको। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 को लाजमी करें, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है 1.3, इसमें से भी अगर आप लॉन्ग के लिए करेंगे ना, तो ये शुरू वाले जो सवाल है ना, ये वाला, ठीक है, उसके साथ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये अच्छे सवाल है, ठीक है। अगेन ये जो बटे वाले हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है। ये शुरू वाले 2-3 सवाल अगर आप लाजमी कर लें तो अच्छी बात है। इसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है, इसको भी आप कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो 1.4 एक्सरसाइज है, इसमें से भी क्वेश्चन 1 और 2 जो है ये आप ज़रूर कर लें, ठीक है। और इसमें देखें, हाँ, सबसे अहम बात है, ये जो चैप्टर नंबर 1 की जो सबसे अहम बात है वो ये रिव्यू एक्सरसाइज का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये सारे बहुत ही अहम सवाल हैं पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें ये 10 सवाल है ना, इसमें डेफिनेशनें भी हैं और इसमें प्रॉपर सवाल है, सारे शॉर्ट सवाल कि जो एग्ज़ाम में किस तरह से सवाल बनते हैं, तो इनको आपने लाजमी करना है। ये जो 10 के 10 सवाल है ना, ये आपके लाजमी रेडी होने चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये साथ ये वाले भी हैं क्योंकि देखें इसमें डेफिनेशनें भी हैं। तो ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है, इसका बाकियों को छोड़ दे चाहे, लेकिन रिव्यू को सबसे पहले रेडी करें। इसके अंदर जितने ये सवाल बनते हैं ये लाजमी आपने करने हैं, इनको नहीं जाने देना। तो ये हमारा चैप्टर नंबर हो गया 1। अब 2 में आएंगे ना, तो 2 में क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 2 में देखें, ये जो हमारी 2.1 एक्सरसाइज है उसमें देखें तो इसका जो सवाल नंबर 1 और 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है, इनको लाजमी करना है क्योंकि ये पक्का सवाल है, 100% पेपर में इसने आना ही आना होता है। तो शॉर्ट के लिए ये दोनों लाजमी होने चाहिए। आगे चलें तो लॉन्ग भी अब ज़ाहिर है यहाँ से हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लॉन्ग ज़्यादातर यहाँ से नहीं आता, वो आगे हैं सवाल जो स्पेशल किस्म के हैं, वहाँ से ही लॉन्ग वो ज़्यादातर वो बनाता है। आगे चलें, ये जो 2.2 है उसके जो ये वाले सवाल हैं, ठीक है, ये जो मैंने निशान लगाए हैं, पहला, तीसरा, ये 5वां, ये 7वां, इधर से ये दूसरा है, ये 6वां है, ये 8वां है, इनको लाजमी आपने करना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ सकते हैं। अच्छा जी, आगे क्या होगा, ये जो 2.3 एक्सरसाइज है, ठीक है, ये बुक मेरे संभाले में नहीं आ रही। 2.3 में से भी ये जो पहला क्वेश्चन है,
ठीक है, ये वाला आपने लाजमी करना है। इसमें ये सम और प्रोडक्ट बनाने वाला है, ये भी पक्का सवाल होता है पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी है, पेपर में आ जाता है। 2.4 में से कम आता है लेकिन कभी कभी आ जाता है। तो उसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा पार्ट है वो ज़रूर कर लें। फर्स्ट का भी आप पहला और दूसरा पार्ट कर लें तो इनफ है, ये इंशाल्लाह अगर इसमें से आया तो वो कवर हो जाएगा। आगे चलें, आगे हमारे पास ये जो 2.5 एक्सरसाइज है ये भी पक्का सवाल होता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये पक्का है शॉर्ट सवाल, इसने आना ही आना है। ठीक है, तो इसमें भी ये 2 दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाते हैं इनकी मदद से, तो ये मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह सारा रिवाइज। तो मैं एक दफ़ा मैं कह रहा हूँ निशान आपको लगवा दूँ। इसके बाद ये जो सिंथेटिक डिवीजन की ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 है, ठीक है, इसको लाजमी कर लें। और इसकी ज़ाहिर है जो एक्सरसाइज में जो पहला सवाल आता है ये देखें बुरहान ने लिखा हुआ है 60% उसने भी पेपर देना है कि ये ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके। तो इसमें भी ये जो 1, 2 और 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको आपने भी लाजमी कर लेना है रेडी। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या है, इसमें भी अगेन 2.7 बड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है, वो इस तरह से नहीं आता। और इसमें देखें यहाँ पे भी वही काम है कि इसका जो रिव्यू एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपने अगेन जो है इसको लाजमी करना है तैयार। ठीक है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वही बात है कि बाकी पीछे वाली हो ना हो, लेकिन रिव्यू का ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है चैप्टर 1 का भी चैप्टर 2 का भी, ये आपने लाजमी रेडी करने हैं, इनको नहीं जाने देना। तो ये हमारे हो गए 2 चैप्टर। थर्ड में आएंगे तो थर्ड में ये रेशो और प्रोपोर्शन वाले सवाल हैं, तो उसमें भी जो हमारी 3.1 एक्सरसाइज बनती है उसके भी ये शुरू वाले तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें तो क्वेश्चन 1 का 3 और 4 पार्ट है। फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बड़ी दफ़ा ये आया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। 3, 4, 5 ये आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है, इनको आपने ज़रूर करना रेडी। ये आगे फिर ये बुक फटी हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 10 में से भी कई बार जो है वो आ जाता है सवाल। और ये जो 11 है उसका पहला और दूसरा पार्ट ये भी आप ज़रूर कर लें। ठीक है, ये 3.1 हो गई हमारी, चले इसको साइड पे करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे, तो 3.2 जो है उसमें देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखें 3.2 सारी एक जैसी है, चाहे कोई बड़ा सवाल हो चाहे कोई छोटा सवाल हो। तो इसमें अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 1 एक दफ़ा कर लेते हैं तो बाकी सारे भी आपके तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने वैसे देखना है तो क्वेश्चन 1, 3, 6 और 8 ये 4 सवाल तो आप लाजमी इनमें से कर लें। शॉर्ट भी हो जाता है बाज़ का, तो लॉन्ग भी इसमें से हो सकता है। ठीक है, 3.3 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें होता ही है कि इसके बड़े सवाल नहीं देता, ज़्यादातर वो छोटे छोटे शुरू वाले जो है ना। अब देखें फर्स्ट के जो पहले 3 पार्ट हैं छोटे हैं, ठीक है, ये आप ज़रूर करें। सेकंड के भी पहले 3 पार्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दूसरा पार्ट है, तीसरा भी ज़ाहिर हो सकता है इजी है। और क्वेश्चन नंबर 4 के भी पहले वैसे क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट हैं क्योंकि ये सारे अच्छे पार्ट हैं, इसमें कोई मुश्किल वाला पार्ट नहीं है, ये बड़ा पार्ट नहीं है। तो ये जो 3.3 एक्सरसाइज है, और बात वही है कि देखें 4 मुख्तलिफ सवाल है ना, तो 4 मुख्तलिफ तरीके हैं, तो हर तरीके का एक एक सवाल तो कम अज़ कम करके देख लें ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ कैसे होती है। तो 3.3 हो जाएगी। उसके बाद आगे चलें तो 3.4 जो है ये लॉन्ग के लिए, ठीक है। 3.4 के अंदर लॉन्ग बहुत सारे आते हैं, ठीक है। इसमें भी अगेन पहला जो पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें से भी 50% यहाँ से भी आता है लॉन्ग। तो इसके ये वाले जो लॉन्ग हैं ये बड़ी दफ़ा आए हैं, ये वाला लॉन्ग जो है, ये वाला पहले 3 तो आप लाजमी जो है उसको कर लें। बाकी अगेन एक आध सवाल करेंगे तो बाकी सारे उससे मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। तो ये इनको लॉन्ग के लिए आपने ज़रूर रेडी करना है। फिर 3.5 जो है ये 3.3 की तरह की है, ठीक है। पीछे मैंने आपको बताया 3.2 है शायद, तो उसकी तरह ही अगर वो कर लिया तो फिर ये भी हो सकता है, ये भी लॉन्ग के लिए यहाँ से होता है सवाल, ठीक है। उसके बाद 3.6 जो है ये भी लॉन्ग वाली है, और इसके भी जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला और दूसरा पार्ट है ना ये लाजमी हमें रेडी करना है। तो इंशाल्लाह मैं भी कराता हूँ, जब मैंने इस चैप्टर को करवाना है तो मैं ये जो निशान लगा रहा हूँ ये सवाल तो मैं लाजमी तैयार करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये आप कर लें इस तरह से। और अगेन इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके अंदर ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसका, ठीक है, अगेन ये शॉर्ट सवालों के लिए बहुत अहम है। अगेन वही बात है, पूरा चैप्टर करें ना करें लेकिन इसको ज़रूर करें। जिसके पास टाइम थोड़ा है या जिसको समझ ही नहीं आती तो वो कम से कम ये जो 10 सवाल है ना, 10-12 सवाल है हर चैप्टर की जो रिव्यू के अंदर है ये ज़रूर करने हैं। खासकर ये जो पहले 3 है ये तो लाजमी है, ठीक है, इनको ज़रूर आपने करना है। तो ये आप कर लें क्योंकि अक्सर सवाल पेपर में यहीं से आते हैं, शॉर्ट सवाल जो होते हैं।
इसी तरह ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उसमें भी ये जो शुरू में डेफिनेशन है ना, रैशनल फ्रैक्शन क्या है, तो प्रॉपर क्या है, तो इम्प्रॉपर क्या है, वाजिब और गैर वाजिब वाली, इनको लाजमी तैयार कर लें क्योंकि यहाँ से शार्ट सवाल निकालना उसके लिए मुश्किल होता है। यहाँ से डेफिनेशन उसने लाजमी देनी है, लाजमी, ठीक है। तो इसलिए ये डेफिनेशन ज़रूर करें। और उसके बाद ये जो एग्जांपल नंबर 1 है इसको ज़रूर करना है, शॉर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और शॉर्ट के लिए ये जो 5 पार्ट्स है ना एक्सरसाइज 4.1 के, ठीक है, ये 5 पार्ट ये आपने लाजमी कर लेने हैं। उसके बाद फिर ज़ाहिर बाकी लॉन्ग है सारे। तो लॉन्ग के लिए ये है कि 4.2 में से ये देखें, ये जो 3 पार्ट है, पहला है, तीसरा है, 8वां है, इनको आप देख लें ज़रा एक दफ़ा। उसके बाद 4.3 में से भी अगर आपने करना है तो ये जो निशान लगाए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये 8वां, ये बुरहान ने लगाए हुए हैं, ये उसने पास पेपर्स को देख के और उसको लिहाज से लगाए हुए हैं। और बाज़ औक़ात वो 4.4 में से भी लॉन्ग दे देता है, तो उसमें भी अब ज़ाहिर है उसकी मर्ज़ी अब कहाँ से दे सकता है। तो लॉन्ग के लिए यहाँ पे ये है कि मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ये होता है कि हर एक्सरसाइज में से एक आध सवाल, 1 या 2 सवाल ज़रूर करें क्योंकि एक एक्सरसाइज में एक ही तरीका है सारा, ठीक है। तो वो एक आध सवाल करेंगे तो आपको वो ओवरऑल सारों की समझ आ जाती है, फिर दूसरा भी आ जाए तो बंदा अटैम्प्ट कर सकता है। और अगेन यहाँ पे भी वही है कि इस चैप्टर का ये जो रिव्यू में सेकंड क्वेश्चन है इसको भी अगेन लाजमी करें, इसमें से भी आपके शॉर्ट जो है वो बनते हैं। तो ये रिव्यू का जो सेकंड सवाल है ना, ये नहीं छोड़ने आपने, इनको लाजमी करना है। चैप्टर 5 हमारा सेट्स वाला है, ठीक है। तो सेट्स वालों में अगेन ये है कि ये तो ये आपको इन सेट्स का पता हो क्योंकि ये MCQ में भी आ जाते हैं और शार्ट्स वालों में भी आगे है, क्योंकि इनका थोड़ा सा आइडिया होगा ना तो फिर वो आप बेहतर अटैम्प्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये है कि शार्ट यहाँ से ईजी होते हैं। चीज़ों का यूनियन मालूम करना, 3-4 चीज़ें हैं, यूनियन, ठीक है, यूनाइट करना, उनको इकट्ठा करना, तकाते इंटरसेक्शन लेना, ठीक है, फिर एक माइनस करना, A में से B निकालना, ठीक है, फिर उनका डैश कंप्लीमेंट मालूम करना, ये शार्ट के अंदर यही कुछ ही है इनका घुमा फिरा के, ठीक है। और आगे से फिर वो 1-2 चीज़ें और हैं। तो ये यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, ये देखो जैसे मैं बता रहा हूँ कि जी क्या होता है उसका पता हो और उसका प्लस का पता हो, ये मैं हर करवाता हूँ इंशाल्लाह। तो ये वाली चीज़ें जो है ना ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात हम कर रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इसमें देखें ना 5 में माइनस करा रहे हैं, 6 में ये है कि हमें पता हो A नेचुरल नंबर्स होते हैं, B W होल नंबर्स होते हैं, फिर उनको लेके उनको माइनस कराना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है 6वां, ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। इसके बाद 5.2 में आएंगे तो 5.2 में अगेन ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लॉन्ग के लिए, क्योंकि डिमार्गन जहाँ आएगा डिमार्गन इंपॉर्टेंट है और बाज़ का डिमार्गन के बगैर भी वो चीज़ वो बना के देते। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 में है, यहाँ पे डिमार्गन नहीं है लेकिन x माइनस वाई है एक तरफ और एक तरफ x इंटरसेक्शन y का डैश है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने लॉन्ग के लिए, क्योंकि डिमार्गन के अलावा लॉन्ग उसका अगर दिल करे बनाने का तो वो भी इस तरह का सवाल दे देता है, तो वो उससे मिलता जुलता होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो बेसिक चीज़ उनके अंदर भी वही है, यूनियन, इंटरसेक्शन और उनका कंप्लीमेंट लेना, ठीक है, बेसिक चीज़ें वही हैं। एक डिमार्गन यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, ये पेज नंबर 93 पे है, ठीक है। तो ये भी है तो डिमार्गन ही है, बस रकमें डिफरेंट है, तो आप देख लीजिएगा एक दफ़ा, तो ये भी लॉन्ग सवाल बनता है। बाकी ये वेन डायग्राम नहीं आती, ठीक है। और उसके बाद 5.3 में आएंगे तो उसका भी ज़ाहिर है अगर लॉन्ग यहाँ पे है डिमार्गन के, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है, अब 4 में देखा ना डिमार्गन नहीं है, लेकिन ये वेन डायग्राम नहीं, या आपने सिर्फ वैसे ही ये जो नंबर्स दिए हैं वो लेके तो ये दोनों साइडें प्रूव करनी, तो इनमें से कोई भी चीज़ आ सकती है। और ये जो 5.4 है ये शार्ट के लिए बहुत अहम है, बहुत अहम है, इसमें हर सवाल अहम है, लेकिन सबसे अहम जो है थर्ड वाला है, क्योंकि इसमें ये जो A और B की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, ये वाले बहुत अहम है, ये तकरीबन पक्के होते हैं सवाल पेपर में, तो ये लाजमी करें। बाकी अगर सारा कर लें तो अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये जो 5.5 है, अगर आप इसको करते हैं तो इसका 1 और 2 पहले 2 सवाल आपने लाजमी रेडी कर लेने हैं। अगेन मिसलेनियस में जाएंगे तो इसकी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट उस तरह से नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ डेफिनेशन है। अगर आपने डेफिनेशन रेडी करनी है तो इसको देख लें कि कौन कौन सी, और वेन डायग्राम वाला कुछ आता है तो वो आप छोड़ सकते हैं। बाकी ये फंक्शन क्या होता है, 1-to-1 फंक्शन, या अब आप पे डिपेंड करता है आप कितनी तारीफ़ें याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब ज़ाहिर है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले जो 4 चैप्टर है मैंने बताया कि आपने उसके रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 2 वो लाजमी करना है, चाहे और कुछ हो ना हो उसको ज़रूर करें, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 50-50 है, तो क्योंकि इसमें सिर्फ तारीफ़ें हैं, तो अगर आप तारीफ़ें वैसे ही याद कर लेते हैं तो वो ठीक है। अब चैप्टर नंबर 6 में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है,
यहाँ पे हमने क्या करना है, अगेन मेरे ख्याल में इसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें तो कोई शार्ट वगैरह नहीं है, ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं। 6.1 में कुछ भी नहीं है, तो आगे चलें। बाकी वही बात, डेफिनेशनें हैं, मीन, मीडियन, मॉड वगैरह, जितनी आप डेफिनेशनें याद कर सकें, क्योंकि डेफिनेशन कोई भी पूछ सकता है। बाकी ये जो इसकी एग्जांपल नंबर 1 है ना, मीन फाइंड करना, हिसाबी है उससे निकालना सीधा सीधा, ठीक है, सबको जमा किया, उतने पे तकसीम किया, वो आप तरीका सीखें। एक थोड़ा सा शॉर्ट मेथड भी सीख लें कि एक डी फाइंड करके जो होता है, अगेन मैं करवाता हूँ ये सारी चीज़ें। तो एग्जांपल नंबर 1 और 2 को लाजमी करें, ठीक है। 3 जो है वो भी मीन वाला ही है, ठीक है, FX वाला है, ग्रुप डाटा वाला, ये भी आप करके देख लें, ठीक है। शॉर्ट मेथड नहीं होता तो सीधा सीधा ज़रूर करें, हिसाबी औसत वाला, मीन वाला, ठीक है। उसके बाद मीडियन और मॉड वाला भी जो है वो शॉर्ट जो सीधे सीधे है ना वो करने हैं, तो ये जो दूसरा फिर वो लॉन्ग के अंदर चला जाता है। तो उसके बाद इसकी अगर आप एक्सरसाइज में जाएंगे, हाँ ये वाले जो पेज 127 पे जो एग्जांपल नंबर 1 है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपने ज़रूर करना है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 ये लाजमी करिएगा, इसको नहीं छोड़ना। और ये जो हार्मोनिक मीन वाली जो एग्जांपल है इसको भी लाजमी करनी है, ठीक है, क्योंकि ये है ये एक आध सवाल तो यही आ जाते हैं, 129 पेज के ऊपर ये मौजूद है, ठीक है। ये एक छोटा सा ना ये प्रॉपर्टीज़ हैं अरिथमेटिक मीन की, ठीक है। ये भी अगर आप देखना चाहें तो ये देखें, ये भी MCQs में या इवन के शॉर्ट सवाल में भी पूछ लेता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, तो ये शॉर्ट में आ जाता है। और ये एग्जांपल जो है ये MCQ के लिए है, ठीक है, वो अब देखना चाहें तो देखें इसको। और उसके बाद आपने जाना है एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में भी वही बात है कि क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसमें मीन, अरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। बाकी अब आपकी हिम्मत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आप कर सकते हैं, इसमें भी ज़रा ग्रुप डाटा का मीन वगैरह निकालना है, तो इस तरह से इनको आप कर लें। आगे आप जाएंगे रेंज वगैरह के लिए, तो उसमें फिर क्या होगा कि इसकी एग्जांपल नंबर 3 जो है, अब यहाँ पे देखें ये जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन है, तगयरत और म्यारी इन्हराफ, ये पक्का सवाल आता है पेपर में, शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग तो पक्का ही है, ठीक है। तो ये जो म्यारी इन्हराफ और तगयरत है, स्टैंडर्ड डिविएशन, S स्क्वायर या S जो हम फाइंड करते हैं, ये आपने हर सवाल अटैम्प्ट कर लें जितने आप हो सकते हैं। अगेन एक आध भी करेंगे तो आपको वो उसकी समझ आ जाएगी। एग्जांपल नंबर 5 उसको ट्राई करें। अगेन इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, ये लाजमी करें, ठीक है। ये जो 5 वाला है ये शॉर्ट में आ जाता है, स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करने वाला, और जहाँ ग्रुप डाटा का आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डिवीएशन का लॉन्ग जो है वो छोटा बहुत सवाल भी दे देता है और बाज़ का ग्रुप डाटा का भी दे देता है, अनग्रुप ग्रुप का, दोनों का, तो दोनों का ये आना चाहिए स्टैंडर्ड डिवीएशन में, आर्यन हराफ वगैरह। तो ये हो गए। और अगेन इसका जो रिव्यू है वो डेफिनेशन है इसके अंदर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेफिनेशन अगर आपने करनी है आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डेफिनेशन हमें करनी है तैयार। तो ये सारी यहाँ पे मौजूद हैं तारीफ़ें, वो आप करना चाहें तो यहाँ से करें। अब ये लास्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 7, जो प्रॉपर ज़ाहिर सवाल जिस तरह मौजूद हैं, बाकियों को भी देखते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी फ़िलहाल इस वीडियो में यहाँ तक ही रोकते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल 1, 2, 3, 4 है, ये सारी अहम है। पहली तीनों एग्जांपलें आपने लाजमी कर लेनी है। 4 वाली एग्जांपल भी अच्छी है, ठीक है, 4 वाली, 5 वाली एग्जांपल, ये सारी एग्जांपलें इसकी अच्छी हैं। और 7.1 अगेन ये बड़ी अच्छी है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अगेन सारी नहीं होती तो एक एक दो दो सवाल, हर सवाल नंबर का एक एक दो दो पार्ट ज़रूर कर लेते यार, ठीक है। तो वो करें, जितनी अगर मैक्सिमम कर सकते हैं करें। और यहाँ पे भी वही है, पहले 6 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, L = R थीटा वाले सवाल है, ठीक है, तो ये भी आपको आने चाहिए। तो ये है, ये सारे शॉर्ट वाले हैं, ठीक है। आगे जो है हमारी 7.3, वो इतनी कुछ ख़ास उसमें सवाल नहीं आते शॉर्ट वगैरह, तो 7.3 अगर आपने स्किप करनी है तो वो कर सकते हैं। 7.4 में भी मैक्सिमम सवाल हमने हल करने होते हैं, लेकिन इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने निशान लगा दिए हैं, 8वां, 9वां, 12वां, 13वां, 14वां है, और ये 17 और 21 और 22, ठीक है। ये आप कम अज़ कम इनको ज़रूर यहाँ से करें तैयार। 7.5 अगर आप करते हैं तो इसके पहले 2 तो आपने लाजमी करने हैं, नहीं भी आते तो इनको पहले 2 को ज़रूर ट्राई कर लें, ठीक है। और इसके बाद अगेन ये जो हमारा रिव्यू के अंदर ये वाला आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले 4 चैप्टरों का रिव्यू इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने लाजमी रेडी कर लेना है। तो चलें जी, 7 चैप्टर का हमने बना लिया, आपके लिए कुछ मटेरियल मिल गया, तैयारी शारी शुरू करें। तो इंशाल्लाह मैं भी साथ साथ और वीडियोज़ भी बनाता हूँ। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।